अब्बा बीमार हुआ, भाई बीमार हुआ, रिश्तेदार बीमार हुआ, बेटा पैदा होने को है, डिलीवरी सर के ऊपर है, बच्चा पैदा हुआ बीमार हो गया, शादी ब्याह की बारी आई, मकान की बारी आई, दुकान की बारी आई, माल ढोर जायदाद की बारी आई। ओ बंदा तौहीद पर ईमान लाने वाला, तौहीद के फलेरे बुलंद करने वाला, और मेरे बंदे बता इन सारे हालात में तेरा ध्यान मेरी तरफ जाता है कि दुनिया की तरफ जाता है? ऐवी अल्लाह अल्लाह करता है। कभी दुखों में मुझे याद किया, कभी सुखों में मुझे याद किया, जब भी मुझे किया याद तो गिलों के साथ मुझे याद किया, मेरी रहमतों के साथ शुक्राने के साथ मुझे कभी याद ही नहीं किया है। जो वेखे मेरे गिले कीते ने, जवान मार दिता है जी, अल्लाह तेरे खजाने के थोड़ सी इन्हों इन्ना देता मैनू, जब भी तूने किए गिले किए, कभी मेरे क्या तूने मेरे पास आना कोई नहीं? एक बक्सा जिसे तू रोजाना शहर जाते हुए देखता है वीरान है, एक कस्बा है, एक गोठ है, एक बिराड़ी है, एक चक है, एक गांव है। और मेरे बंदे ये ऐसा गांव है जहां जाता है वापिस कोई नहीं आता। और मेरे बंदे दुनिया के मकानों में जाओगे कपड़े जिस्म की गारंटी है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम कब्र वाली कोठड़ी में आ जाओ, कयामत के दिन ना जिस्म की गारंटी है ना कफन की गारंटी है। जो दुनिया के अंदर चेहरों की चमक दी, क्या पता कयामत का दिन आएगा तेरी बदआमालियों की वजह से तेरे चेहरे को इतना काला कर दूंगा, दुनिया वाले तो देखना दूर की बात है, ते मेरा कमली वाला भी तुझे देख के मुंह छुपा लेगा। लाइट चली गई, जनरेटर का इंतजाम है, यूपीएस का इंतजाम है, सोलर सिस्टर का इंतजाम है, जाओ जाओ जिनको अपने हाथों से मनोमन मट्टी के नीचे दफना के आओ, उनसे पूछो तो सही। और मियाँ घम कमरे में आने से पहले, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी करने से पहले और अपने घर आने से पहले फोन किया करता था, एसी का बटन दबा के 16 पे कर दो। आज मरे हुए तुझे 4 दिन हो गए, बता तो सही कब्र के कौन से कोने से तुझे ठंडी हवा आ रही है? बता तो सही। दाई तरफ की दीवार की सारे सुराख बंद कर दिए गए, क्यों? ये सुराख मट्टी से बंद नहीं हुए, बंजर से बंद नहीं हुए, ये सुराख ईंटों से बंद नहीं हुए। फरमाया मैंने अपने इलाके वालों का सारी जिंदगी दिल दुखाया, इस दिल दुखाने की ऐसी कीलें आई, ऐसी नोकें आई कि इन्होंने वो ठंडी हवाओं के सुराख ही बंद करके रख दिए। बाईं तरफ की दीवार की सारे सुराख ठंडी हवाओं के इसलिए बंद हो गए, मेरे माँ बाप को रोटी नहीं दिया करती थी, जुतियों से इस्तकबाल किया करता था, और इसके माँ बाप कभी दरवाजे पर आ जाया करते, मैं कुत्ता कंजर कह के जलील किया करता था। इनके माँ बाप के बेबसी के आंसू ने जन्नत की हवाओं की खिड़कियों को बंद करके रख दिया है। तरह तरह के स्प्रे थे, तरह तरह के केमिकल थे, तरह तरह के पाउडर थे। कमरे के अंदर एक मच्छर आ जाया करता, मैं रूम स्प्रे करके मच्छर को मार दिया करता। रब्बे काबा की कसम है, 4000 आदमी कब्रिस्तान पर मेरी कब्र पर हाथ उठा के दुआ कर रहा है, और यकीन जानो लेटने की देर है, कब्र के अंदर मेरे बिछोने के अंदर इतने कीड़े आ गए और उन्होंने आकर अपने दांतों से मेरे वजूद को जकड़ लिया, मुझे करवट भी लेने नहीं दे रहे। और कोई तो बात होगी कब्र की, 82 साल की उम्र है, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने वाला, जिसे जामिउल कुरान कहा गया, नबी का दोहरा दामाद कहा गया, ये वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तबूक के मौके पर जिसने 9 ऊंट बमाए 900 ऊंट बमाए साजो सामान के हुजूर के चंदे में दिए, 5 किलो सोना हुजूर के चंदे में दिया, 1000 अशरफियां हुजूर के चंदे में दी। रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया, है कोई दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी रोते हुए खड़े हो गए, कहने लगे कमली वाले मकान रह गया, तन का कपड़ा रह गया, कमली वाले ये भी कबूल फरमा ले। नबूवत की
आंसू आ गए। आपने फरमाया उस्मान बैठ जा, अब किसी और को भी खड़े होने का मौका दे दे। आज मदीना तैयबा के अंदर चले जाओ मेरे अजीजों, जाओ, मुझे बैंक का नाम नहीं आ रहा, जहन से निकल गया, उस बैंक में चले जाओ मेरे अजीजों। अब्बा मर जाए, अकाउंट अम्मा के नाम मुंतकिल हो जाता है, या अकाउंट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, बहन भाइयों के नाम मुंतकिल हो जाता है। वाह उस्मान, तेरी अल्लाह के साथ कैसी तिजारत है। 1400 साल हो गए तुझे दुनिया से गए हुए, लेकिन तेरे पैसों का अकाउंट भी आज भी मदीने के बैंक में खुला हुआ है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम का अकाउंट खुला हुआ है। 1500 दरख्तों के बाग का आपकी जो आमदन आती है, 50 बिलियन नफे का पैसा बैंक में जमा होता है। 25 बिलियन पैसा मदीने की गलियों में झाड़ू देने वालों की तनख्वाहों में खर्च होता है, और 25 बिलियन पैसा रुपया मेरे अजीजों मदीने के जो खुद्दाम है उनके गैस के बिलों के अंदर खर्च होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की खिदमत में आए और कहने लगे या रसूलल्लाह, माल की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, जायदाद की कमी नहीं, कपड़े लत्ते की कमी नहीं, कमली वाले मैं आपसे गुजारिश करने आया, अल्लाह से कह दो अब किसी और को दे, मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास और माल बड़ा, मुझे जरूरत कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आके कहने लगे कमली वाले अपने उस्मान से कह दे अल्लाह से जो तूने तिजारत की है उस तिजारत को खत्म कर दे, अल्लाह तुझे देना बंद कर देगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे तो पता नहीं कौन सी तिजारत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मुस्कुरा के कहने लगे कमली वाले उस्मान से कह दे अल्लाह कह रहा है तू मुझे देना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। अगर चाहते हो दुनिया के अंदर इज्जत, अगर चाहते हो कि तुम्हारे जनाजे उठ जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करके रोने लग जाएं, और लोगों अपने दस्तरखान को आबाद न करना छोड़ना, अपने दस्तरखान को आबाद करना, अपने नहीं पराए गरीबों को खाना खिलाना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में कभी कमी नहीं आने देगा। अल्लाह अगर चाहते हो, ये टोट के बतला रहा हूं, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर चाहते हो तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचे तो मखलूक खुदा को ठंडा पानी पिलाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा। सुबह सुबह चीचा वतनी के बाजार में आप निकले, 16-14 चक्के बाजार में आप निकले, आपने किसी को माथे से यूं करते पसीना साफ करते देखा, किसी को यूं करते पसीने के कतरे जमीन पर गिराते देखा। वही ख्याल आ गया या अल्लाह मेरे पास इतना सरमाया होता, इस 14 चक्के हर कोने में मैं पानी का कूलर ठंडे पानी का रखवा देता। कयामत का दिन होगा मेरे अजीजों, फरिश्ते जब तेरा इस्तकबाल करके तुझे लेके आएंगे, हुजूर के रोजे पे खड़ा करेंगे, हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा करेंगे, और जामे कौसर जब तेरे मुंह को लगेगा तो कहेगा नमाज काम आई, रोजा काम आया। कहा जाएगा अभी तो वो चैप्टर खोला ही नहीं है, अभी तो वो खाता खोला नहीं है, फिर किस वजह से मुझे हौज़े कौसर पे लाके खड़ा कर दिया। अगस्त की 6 तारीख थी, ओ नबी का उम्मती, तेरे दिल के अंदर 5 अगस्त थी, तेरे दिल के अंदर ख्याल आया मैं सारे 14 चक वालों को ठंडा पानी पिलाता। अल्लाह करीम है, वो बर्फ का मोहताज नहीं, वो ठंडे पानी का मोहताज नहीं। तूने दिल में इरादा किया था सिर्फ 14 चक वालों को नहीं, नबी की सारी उम्मत को ठंडे पानी पिलाने का सवाब अल्लाह ने तेरे खाते में लिखवा दिया था। अल्लाह मखलूक खुदा की बात नहीं, इंसानों की बात नहीं, उलमा की बात नहीं, कारियों की बात नहीं। और मेरा चांद सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरह यासीन शरीफ पढ़कर तो घर के अंदर बैठा, परोठा खा तेरी मर्जी, लस्सी पी तेरी मर्जी,
मीठी पी, नमकीन पी, तेरी मर्जी। रोटी खाते खाते लुकमा तेरे मुंह में आया और एक चिड़िया उड़ती उड़ती तेरे दीवार के मुंडेर पर आई। उसने आके यूं करके पर फैलाए और यूं करके तेरी लस्सी की तरफ, वहां से यूं देखा, तेरे पानी के गिलास की तरफ देखा और बंदे तूने लुकमा रोटी का वहीं छोड़ दिया और वो प्याला उठा कर तूने वहां रख दिया। कितना पी लेगी? लीटर 2 पी लीटर, कतरा 2 कतरा पिएगी। कभी डरती हुई प्याले के इधर, कभी डरती हुई प्याले के इधर आएगी, फिर छलकती हुई किनारे पर बैठकर एक घूंट पिएगी, तुझे देख के डरेगी, फिर घूंट पिएगी, तुझे देख के डरेगी, 3 कतरे पी के चली जाएगी। फरमाया जब तक ये चिड़िया उड़ेगी और तुझे देख कर यूं करके पर हिलाती जाएगी, उतनी देर तक तेरे पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। हाय मुसलमानों, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास प्यार मोहब्बत की बातें ही खत्म हो गई। जिन डेरों के अंदर पानी के मटके पड़े हुआ करते थे, जिन डेरों के अंदर चरपाइयाँ हुक्के पड़े हुआ करते थे, जिन डेरों में ऐरे गहरे अनजान आदमी को 3 वक्त का खाना मिला करता था, हाय री मेरी बदनसीबी, आज इन आंखों ने देखा उन डेरों के अंदर शिकारी कुत्ते बंधे हुए। और किसी के पूरे करने से पूरी नहीं पड़ती, अल्लाह की रहमत से पूरी पड़ती है। खुदा की नेमतों को पामाल मत करो, छोड़ दो 2 नंबरी। खुदा की मखलूक को उतना धोखा दे जितना कब्र का धोखा बर्दाश्त कर सके। अल्लाह की मखलूक को आज धोखा दिया, कल मखलूक खुदा समझ जाएगी। जब खुदा की कसम माल दौलत से दुकानें भरी होंगी और इजराइल आकर जबड़े में हाथ डालकर रूह लेके जाएगा, ऐसा धोखा दे के तुझे कब्र में लिटाएगा। कयामत आ जाएगी, तुझे कब्र की कोठड़ी से निकालने वाला कोई नजर नहीं आएगा। कोशिश करना 14 चक वालों मेरे प्यारों, कभी अपने जनाजे में दुनिया की बात नहीं, मेले की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं। मेरे अजीजों, कोशिश करना अपने जनाजे के साथ किसी ऐसे आदमी को ना लेके जाना जो तेरे जनाजे को कंधा दे और मुंह में साफा रखकर अपने दांतों को दबा के हंसे और एक दूसरे से चेमगोइया करके कहने लगे चंगा होया, मर गया, जान छुट गई। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे नमाज रोजे बाद में ला, उस शख्स को बुला के ला जो कह रहा था चंगा हुआ, जान छूट गई। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों, इसके मुंह को सी दो और इसके मुंह को खोल दो और इससे पूछो तो सही, इसने तेरे जनाजे में क्यों कहा था, कितना कहां तक किया था, इसकी बेटी की तरफ उंगली उठाई थी, इसके बच्चे की इज्जत पामाल की थी, इसका पैसा दबाया था, अल्लाह अकबर, इसे परे पंचायत में इसकी भवें काटी थी, इसके बालों पे उस तरह चलाकर गले के अंदर जूतियों के हार डालकर इसे चलाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह पूछेंगे बता बता बता, इसको तूने क्या सा तंग किया था जो कह रहा था कि अच्छा हुआ जान छूट गई। मेरे अजीजों, हुजूर ने उस आदमी से तू नहीं फरमाया, फरमाया ए आयशा, जब अल्लाह के सामने से गुजरेगी, अल्लाह के सामने से जब गुजरना तो डरती हुई गुजरना। ए आयशा, अगर कायनात के रब ने खड़ा कर लिया और पूछा ए आयशा ये काम क्यों किया था, ए आयशा कसम उस रब की जिसने मेरे सर पर नबूवत का ताज सजाया, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये कामोकी के अंदर तुम्हारा बहुत बड़ा नामवर आदमी मरा। अल्लाह अकबर। कहते हैं समली का ओहदा भी था, मेरी गाड़ी का ड्राइवर उसके जनाजे में रिश्तेदार ताल्लुकात वाला था, उसके जनाजे में गाड़ी का ड्राइवर गया, पहला ड्राइवर था। कहने लगा मौलवी साहब जनाजा कलमा शहादत के नारों में जा रहा था, एक बुढ़िया जिसके मुंह में दांत कोई नहीं हाथों में सोटी लेके आई और कहने लगी रोको रोको जनाजा, रोको रोको जनाजा। लोग समझे नानी होगी, दादी होगी, फुप्पी होगी, मासी होगी। लोगों ने जनाजा जमीन पे रख दिया और कहा आ बेबे चेहरा वेख ले। कहने लगी चेहरा नहीं वेखना, मैनू एदे हाथ वखा। लोग की कहने लगे हाथ देख के क्या करेगी। कहने लगी मैं देखना चाहती हूँ मरने वाला मेरा प्लाट तो साथ कब्र में नहीं लेके जा रहा है।
और मेरे प्यारों, दीवार सांझी है, मकान नया बनाना है तो उसकी दीवार पे झगड़ा ना करो, बल्कि 2 इंच दीवार छोड़ दो। अल्लाह की कसम, इन आंखों ने देखा जिस मस्जिद मदरसे में मैंने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज किया, कलमा पढ़ के कहता हूँ मैं जनाजे में था। बहुत बड़ा पंजाब के जमीयत के अमीर थे हज़रत मौलाना मोहम्मद इल्ताफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपने जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान में असर की नमाज के बाद खड़े थे। हमारी मस्जिद का जो बावर्ची मदरसे का बावर्ची खाना था उसके ऊपर छत नहीं थी। तुलबा कुछ साहिवाल के, कुछ दाएं बाएं के हाफिजाबाद के अंदर पढ़ते थे। वो पटवारी थे खान साहब। हमने अर्ज की हमारे उस्ताद ने कि अपनी दीवार पर हमें शतीर रखने दो। उसने शतीर रखाया, उतरवा दिया, फिर मिल्लत समाज से रखा, फिर शाम को आके उतरवा दिया। अल्लाह की कसम, इन आंखों ने देखा जब कब्र के अंदर उसको उतारा, मट्टी पूरी डाल दी, दीवार एक तरफ से बैठ गई। फिर कब्र के अंदर मेरे अजीजों उस मट्टी निकाल कर उस मैयत को निकाला, फिर मट्टी डाली, दीवार दूसरी तरफ से बैठ गई। तील दफा इस तरह हुआ। हजरत जी फरमाने लगे जैसा कैसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वहां नजर आया तूने अल्लाह के नबी के मेहमानों की छत को सहारा ना दिया, मरने के बाद अल्लाह ने तेरे से कब्र की छत का सहारा छीन लिया। ये सन 87-88 की बात है, मेरे चच आंखों देखा हुआ। जिमीदारा तबका है, आलू की काश्त है, चावल की, गंदम की काश्त है। और मेरे प्यारो, पानी का वारा हो 5 मिनट पहले बंद कर दिया करो। 5 मिनट हम देखते हैं जब वाई करते हैं ना, जब फसल काट ली जाती है फिर दोबारा आधा रोड ही फसल के अंदर आ जाता है। कितना लेके जाओगे? किन के लिए छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर, औकात तेरी मेरी जाहिर मरने के बाद हुई। किन के लिए छोड़ के जा रहे हो? जो कब्र के ऊपर तेरे मेरे अपने हाथों से तेरे मेरे मुंह पर 3 मरतबा मट्टी डाल के चले गए। पहली मरतबा मट्टी डाल के कह दिया, वहां तो था मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, लेकिन इस बेटे ने पहली मरतबा मट्टी डाली का अब्बा मेरा इंतजार कोई ना करी। दूसरी मरतबा मट्टी डाली, कह दिया अब्बा तेरी कुरान खानी की देर है, तेरे मकान से कतबा उतार के तेरी कब्र पे लगा के चला जाऊंगा। तीसरी मरतबा मट्टी डाली, कह दिया अब्बा तुझे फूल मुबारक हो, हम इस हैसियत के काबिल ही नहीं, ना तूने हमें बनाया हम तेरी कब्र पर फूल डाल सकते नहीं डाल सकते। अब्बा जहां तेरी कब्र के पास खड़े होकर हम तुझे कुरान नहीं सुना सकते, वो जाकर चल जाओ। और मेरे प्यारो, अपनी औलाद से वादा ले लो, मकान तुझे दूंगा, दुकान तुझे दूंगा, कारोबार तुझे दूंगा, धन दौलत दूंगा। ओए मेरे बच्चे 24 घंटे में 5 मिनट मुझे रोजाना दिया करना। अब्बा जान किस वक्त जब सुबह सुबह चिड़ियों की चहको, कोयल कोयल की कूको, बकरी की मैं हो, गाय भैंस की मैं हो। ओए मेरा बच्चा, रोटी मक्खन खाने से पहले साइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान आना। मैं पूरे कुरान की बात नहीं करता, बाबा मुझे 3 मरतबा सूरे इखलास सुना के चले जाना, फिर सारा दिन पलट के ना देखना। तेरी 3 मरतबा सूरे इखलास की बरकत से तेरा कमरा एसी वाला बढ़ जाएगा, मेरी कब्र वाला कमरा जन्नत का बाग बन जाएगा। वादे ले लो अपनी औलाद से, वादे ले लो अपनी औलाद से। ओए मेरे वीरा, जो बच्चा अपने बाप को मरने के बाद गुस्ल नहीं देता, वो सुबह सुबह बाप को याद करके कुरान कैसे पढ़ेगा? कोशिश करना मेरे प्यारो, अपने बाप को अल्लाह सलामत रखे, साया सर पर ता कयामत रखे। अगर अब्बा तुम्हारी निगाहों में दुनिया से चला जाए तो कोशिश करना मस्जिद के मौलवी साहब को, मुअज्जिन साहब को, कारी साहब को जहमत मत देना, अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल देना। जब
तुम्हारा बाप तख्त पे पड़ा हो तो ये समझना पता नहीं कितनी मर्तबा जिंदगी में इसने हमें नहलाया है, आज पहली मर्तबा इसे नहलाने का मौका मिला। रब्बे काबा की कसम वो नहलाता तो हलक में उंगली डाल के, बलगम नाक में उंगली डाल के गंदगी निकालता था। अपने बाप की गंदगी से कभी मेरे अजीजों कराहत न करना। अपने बाप को गुस्ल देना, मस्जिद का मौलवी साहब गुस्ल देगा, कहेगा अल्लाह मेरा नमाजी है। बच्चा लोटा पानी का डालेगा, कहेगा अल्लाह ये मेरा अब्बा है, पानी डालना मेरा काम है। कब्र के ऊपर रहमत बरसा देना तेरा काम है। नौजवानों, एक और आपसे अर्ज करके जा रहा हूँ। मौजू तो सीरत उस्मान का था, लेकिन सुबह सुबह जुमे का मुबारक दिन उसका तुमने सूरज देखना है। और मेरे प्यारों, कोशिश करना अपनी जिंदगी के जीवन साथी के इंतखाब करने में ऐसा इंतखाब करना जो घर में आने के बाद तुम्हारे घर को मुट्ठी की तरह जोड़ के रखे। पहली रात वो तुम्हारे से ये ना कहे मैं जिस्म को तब हाथ लगाने दूंगी जब तू 1 साल के अंदर माँ बाप से पहले लहदा मकान बनाएगा। और मेरे प्यारों और मेरे यारों, अपनी बीवी और अपनी माँ, अपनी बीवी अपने बाप, अपनी बीवी अपने बहन भाइयों के दरमियान जुदाई का फाड़ न डलवाना, बल्कि प्यार का पुल बन जाना। जब मोहब्बत का पुल बन के दिखाओगे, रब्बे काबा की कसम आसमान वालों को जमीन पर ये जन्नत का टुकड़ा घर नजर आएगा। वरना हर घर का दरवाजा बजा के देख लो, हर कोई कहना मर गए। मौली साहब दुआ करो, पैसा भी बड़ा है। मौली साहब दुआ करो, मकान भी अल्लाह दी खैर है। दो पुत्र वाला हो गया। मौली साहब मेरे पास सुकून कोई नहीं, बीवी बड़ी जुबान दराज है, बच्चे ना फरमान है। और क्यों ना हो कारी अदील साहब, जितने हजरात बैठे हैं, जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, किसी तकरीबात जलसे में बैठे हो, दुआ करो जी पुत्र को फौजी वर्दी मिल जाए, दुआ करो जी नौकरी मिल जाए, दुआ करो जी नौकरी मिल जाए। अल्लाह फरमाते हैं अपनी औकात से गिरी चीज क्यों मांगते हैं? रोटी कपड़ा मकान अगर मैंने पैदा किया तो इसे खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, इसको सुलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। फिर अल्लाह मैं तेरे से क्या मांगू? फरमाया जब औलाद के लिए दुआ कर, बीवी के लिए दुआ कर, तो एक ही दुआ करना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ओए तू गाँव का और म्यूनिसिपल कमेटी का तू चपड़ासी मांग रहा है, मैंने तो तेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बनाने का वादा कर रखा है। यहाँ 14 चक्के अंदर बैठे हो और पुत्र नहीं दुआ मांगो, अल्लाह मेरे पुत्र नु काबे दा इमाम बना दे, अल्लाह मेरे पुत्र नु मस्जिद नबवी दा इमाम बना दे। और चलो काबे का इमाम ना बन सका, तुम्हारे गाँव की मस्जिद का तो इमाम बन जाएगा। रब्बे काबा की कसम, अगर तेरा बच्चा मस्जिद का इमाम बना, अब रहे या ना रहे, मेरे अजीजों अगर मनोबल मट्टी के नीचे चले गए, तेरा मेरा बच्चा मुसल्ले पे कुरान सुनाएगा। काबे के रब की कसम है, कब्र के अंदर जन्नत की हवाओं का दरवाजा तेरे मेरे लिए खुल जाएगा। ना समझना, इजी ना लेना कब्र को। 82 साल उम्र है हजरत उस्मान गनी, अल्लाह, सफेद दाढ़ी, कोई बाल काला नहीं। जिसकी पाकीज़गी कमली वाला बयान करके गया, अल्लाह अकबर, जिसके खून को इतनी कीमती बनाया। मोहम्मद अरबी खुद हाथ पर बैत कर रहे हैं कि उस्मान गनी का बदला लिए बगैर नहीं जाने के। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने जन्नतुल बकी, हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने जन्नतुल बकी में बैठे रो रहे हैं। किसी ने कहा दोरे दामाद क्या बात है, तेरी अखियां कब्रिस्तान में क्यों बरस पड़ी? हुजूर के रोजे की तरफ देख कर रोने लग गए। कह लगे इस रोजे वाले ने कहा था कब्र को मट्टी का ढेर न समझना, जन्नत का बाग है, जहन्नम का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, मैं डर रहा हूँ, पता नहीं कब्र मेरे साथ क्या सुलूक करेगी। और जामिउल कुरान है, उम्मत पर एहसान करने वाला उस्मान है। अल्लाह अकबर, कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी हया आसमान के फरिश्ते कर रहे हैं, वो भी कब्र की गोठड़ी से, कब्र के अजाब से डर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिसका सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल बोल के मुंह नहीं थका
ढकता। मेरे अजीजों से कब्र की फिक्र ही कोई नहीं है। कौन बेटी? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हाथ पे बोसा, माथे पे बोसा। सैयदा कहती मुझे कभी याद नहीं पड़ता मैंने दरवाज़ा बजाया हो, मेरे बाप के अलावा किसी ने दरवाज़ा खोला हो। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब दरवाज़ा बजता हुजूर फरमाते ये मेरी फातिमा का हाथ है, आयशा बैठ जा, उम्मे सलमा बैठ जा। हुजूर चरपाई से या जहाँ बैठे होते उठते खुद दरवाजे पर जाते, खोल के कहते मेरी बच्ची आ गई। फिर हाथ पकड़ के चूम कर अम्मा कहती यहाँ सीने पर सर रख के लेके आते। पहले कहते फातिमा तू बैठ, तब तेरा बाप मोहम्मद बैठेगा। और मेरे साथ मेरे प्यारों, जिन बेटियों का नबी इतना एहतराम करके गया, क्या पता था उसका कलमा पढ़ने वाले कुरान से दूर होकर उन बच्चियों को दुबई के अंदर समगल करेंगे। क्या पता था। और मेरे अजीजों, मैं किस किस ज़ैनब का रो ना रो, एक कसूर की ज़ैनब, एक मोटरवे पे ज़ैनब, एक 4 बच्चियां जो कल बाजियाब कराई गई वो ज़ैनब, और मैं किस किस ज़ैनब का रो ना रो। और मेरे वीरों, मेरे प्यारों, तुम्हारे 50-50 हज़ार के मोबाइल में ये मेरी पगड़ी में तुम्हारे पैरों में रखता हूँ। किसी की बच्ची को तस्वीर बनाकर मजे न लेना, लाइक न लेना। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह इंसानों की नहीं जानवरों की मौत मारेगा। जब तक किसी की बच्ची की इज्जत का खिलवाड़ किया, जब तक तेरी आंखों से तेरी बच्ची का खिलवाड़ न करवा दे, अल्लाह तुझे कब्र वाली कोठरी में नहीं उतारेगा। इस घर से जनाजा उठा और पता लगा इस घर के अंदर बेटा कोई नहीं, 4 बेटियां हैं। बेवा औरत इद्दत में वक्त गुजार रही है। कोशिश करना इलाके के जवानों, रास्ता बदल के जाया करो। कोशिश करना इलाके के जवानों, उस गली में मत खड़े हुआ करो। अगर तू उस दरवाजे पे खड़ा हुआ, किसी चलते वाले ने देखकर यूं करके कह दिया इस घर दे नाल कोई चक्कर है, अल्लाह अकबर, तेरी वजह से यतीमों के दुपट्टे उतरना शुरू हो गए। काबे के रब की कसम, तेरी बच्चियों से दुपट्टा खुद ब खुद उतर जाएगा। किसी को इतना जलील करो जितना खुद जलील होना बर्दाश्त करो। छोड़ दो मेरे प्यारों मोबाइल के ऊपर ये तुम वीडियो बनाना, खुद अल्लाह अकबर, तुम जानवरों की वीडियो बना। तेरी 2 मिनट की हंसी है, जिसका मजाक उड़ाया आज शर्मिंदा है, कल भूल जाएगा। लेकिन जब मैदान माशर में यहाँ से हाथ डालकर कब्र से निकाला जाएगा और नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा, फरिश्ते दुर्रे मार मार कर मैदान महशर का चक्कर लगाएंगे। अल्लाह अकबर, तेरा ऐसा मैदान महशर में मजाक उड़ाया जाएगा, तेरी इज्जत बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। पाक बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, बेटी तेरी माँ खदीजतुल कुबरा, तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा घर वाला अलीउल मुर्तज़ा, तेरा बेटा हसन हुसैन मुजतबा। ए मेरी बच्ची, अहलुल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, खबरदार मेरी बच्ची, सारे मकाम, सारे मर्तबे, सारी निस्बतें अपनी जगह, लेकिन मेरी फातिमा कब्र में अमाल वाली गठड़ी साथ लेके जाना, अल्लाह के दरबार में आमाल मजबूत लेके जाना। मेरी बच्ची, अगर परवरदिगार आलम ने पूछ लिया है फातिमा ये काम क्यों रह गया, है फातिमा तेरा बाप भी सर झुका के खड़ा हो जाएगा। सरकार कब्र चावण गए छड़ दो ते मेरा है। अगर तेरी मेरी कब्र में अल्लाह की कसम न, मैं सुन्नी बनकर ना देवबंदी बनकर न अहले हदीस न अहले तशरीह बनकर, मैं तो एक कलमा गो उम्मती बनकर बात कर रहा हूँ। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आके हाथ पकड़ के फरिश्तों से छुड़ा के ले जाए, तो उस्मान गनी को 40 दिन भूखा प्यासा रहने की क्या जरूरत थी। हुजूर के रोजे पे जाके कहते मैंने बागियों से मुआहदा कर लिया, अगर आप 1400 साल के बाद कब्र में आकर उम्मती को कह सकते हो छड़ दे मेरा है, तो मैं तो तेरा दोहरा दबा दूं।
नाराज ना होना। मखलूत मजमा मिला जुला बैठा है, मेरी बात को रद्दी की टोकरी में या किसी नजरिया या किसी फिरके की टोकरी में मत डालना। अगर सरकार कबर चावड़ एनु कहन छड़ दो मेरा है तो 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन को नेज़े की नोक पे चढ़कर कारिए कुरान बनने की क्या जरूरत थी? जोहर की नमाज का सजदा तलवारों के साए में करने की जरूरत नहीं थी। नाना कह देते पुत्रा करबला में ना जा, मेरे रोजे पर आकर बैठ जा, मैं मोहम्मद बाह पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। उम्मे सलमा ने जब देखा कि कमरे से रोने की आवाज आ रही है, हजरत हुसैन को सीने से लगा के बैठे हैं। कमली वाले माँ बाप कुर्बान हो, हुसैन को सीने से क्यों लगाया? फरमाया जिब्राइल आके कहा कह गया तेरी उम्मत में दर्दी से शहीद कर देगी। उम्मे सलमा ने अर्ज कर दी रजी अल्लाह अन्हा ने, आप दुआ करो अल्लाह हुसैन को बचाए। आपने फरमाया उम्मे सलमा जब बाग की निगहबानी माली नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस बाग के गुलशन को माली पानी नहीं देगा तो कौन देगा? दुनिया के बाग पानी से आबाद होते हैं, मोहब्बत का गुलशन करबला के शहीदों से आबाद होता है। छोड़ दो मजाक करना, छोड़ दो बहकावे की बातों में आना। और मेरे चांद और मेरे प्यारो, अगर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन जानिसारों से जिनके बारे में अल्लाह के कुरान ने कहा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जिनके बारे में कहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, जिनके बारे में कहा उलाइका हुमुल फाइजून राशिदून मुफलिहून। अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में रब का ऐलान करता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, उनसे कह देते खबरदार मेरे सामने बैठे रहो। मुआज़ बिन जबल की ऊँटनी की बहार पकड़ के मदीने से बाहर छोड़ के आ रहे हैं। ए मुआज़ मेरी तरफ देख ले। हजरत मुआज़ समझ गए हुजूर क्यों कह रहे हैं, देख ले। हजरत मुआज़ ने देखा, आपने फरमाया मुआज़ एक दफा और देख ले। हजरत मुआज़ ने देखा, फरमाया मुआज़ जी भर के मुझे देख ले। कहने लगे अल्लाह के रसूल क्यों इतना दिखा रहे हो? फरमाया उस्मान, ए मुआज़ जब तू यमन से वापिस आएगा मैं मोहम्मद का चेहरा नहीं, मैं मोहम्मद अरबी की कब्र पाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह अकबर, ज़बत के बंदर सारे तोड़ के फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे या रसूलल्लाह तेरी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ए मुआज़, जो जितना मेरी सीरत पर अमल करेगा, जितना मेरी तबाह करेगा, वो दूर रह के करीब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये बात मेरे मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब की जुबानी सुनी का मेरे वालिद माजिद शेख तफसीर वल हदीस मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जब मैं अपने वालिद साहब के साथ हज पर गया, उम्रे पे गया, मेरा अब्बा मवाजा शरीफ पे नहीं जा रहे थे, दूर स्टूल के साथ ये टेक लगाए हुए खड़े थे। लोग कहने लगे हजरत चलो। कहने लगे मैंने अपने अब्बा मुफ्ती शफी साहब से कहा कि आप मवाजा शरीफ पर सलाम करो। और मैं बेटे लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ, हुजूर के रोजे पे पहुँच गए, तेरे बाप के अंदर हुजूर को चेहरा दिखाने की हिम्मत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कल लोगों को दाद देता हुजूर के रोजे पे चले गए। कितने खुश नसीब है, तेरा बाप वहां नहीं जा सकता, तेरे बाप की झोली में अमली कोई नहीं। मुफ्ती शफी साहब कहते हैं मैं कोने के साथ टेक लगा के खड़ा था। मुफ्ती तकी कहते हैं बाप के चेहरे का रंग बदल गया। हमने पूछा अब्बा क्या हुआ? कहने लगे मुझे रोजे से आवाज आई, ऐसे महसूस हो रहा है मुफ्ती शफी जो हमारी इत्तबा करता है वो दूर रह के हमारे से करीब है, जो हमारी सुन्नत पे अमल नहीं करता, रोजियों की जाली के साथ जुड़ जाए तब भी हमारे से दूर है। कितना हमारा पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है। हमने क्या समझा 10 लाख रुपए की कुर्बानी को सजा लिया, पूरी दुनिया के अंदर सेल्फी बना दी। मुहर्रम आया झंडों के रंग बदल दिए, रबीउल अव्वल आया झंडों के, ये सिर्फ दीन रह गया।
कौन मना करता है गलियां सजाने से, कौन मना करता है कुमकुमे लगाने से, लेकिन जिस नबी की सीरत को तुम बाजारों में आम करते हो, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों के अंदर आम करो। अल्लाह की कसम कब्र में झंडा नहीं जाएगा, झंडा लगाने वाला कलमा पढ़ने वाला उम्मती जाएगा। अल्लाह की कसम मेरे प्यारों मेरे अजीजों, ऐसा इसके रसूल का झंडा अपने सीने से लगा लो, कयामत का दिल हो सरकार दूर से देख के कहू छड़ दे मेरा है। ये सीरत अपनाओ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मौलाना एक दिन मुझे मौलाना इरशाद साहब, हम मेहराबपुर के सफर पे थे, हजरत ने नमाज पढ़ाई, दारुल उलूम कबीर वालों ने फरमाने लगे अब्दुल्ला लाल तू रोता क्यों है, मेरे कंधे पर थापिये मार कर कहने लगे अब्दुल्ला लाल तू तकरीरों के अंदर रोता क्यों है। पहले हंसे, फिर यहाँ सर रख के मौलाना भी रोने लग गए, कहने लगे तेरे अंदर अल्लाह ने दर्द दिल डाल दिया। फिर अगली तकरीर कही आई, अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली। मैंने कहा बताओ हंसने की बात है, कौन सी हंसने की बात है? क्या बेटियों ने बाप को देखकर निकाय झुकाना शुरू कर दी? कब बेटों ने बाप को देखकर रास्ता छोड़ दिया? अल्लाह अकबर। क्या माँ को औलाद ने कुत्ती भौंकने वाली कहना छोड़ दिया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों कल की बात है, पता नहीं परसों की, मेरे मोबाइल पर फेसबुक पे मेरे अजीजों बटन दबाया, पहली खबर आई 4 बच्चियों की, दूसरी खबर आई 6 साल बच्ची कराची के अंदर ज्यादती का शिकार हो गई, तीसरी खबर आई पता नहीं कौन से इलाके में बच्ची का केस फर्द जुर्म आयद हो गई। मैंने तो नंबर बंद ही कर दिया, कहीं ऐसा मोबाइल पर मैसेज ना आ जाए कि अगले घंटे में तुम्हारे पर खुदा का अजाब आने वाला है। एहतजाज कर करके मेरे अजीजों हमने अपनी दुकानें और हफ्ते इतवार की छुट्टी लॉकडाउन तो खत्म करा लिया। काश 14 चकवा लो हम रो के अपने लिए मदीने के दरवाजे खुलवा लेते, काश हम रो कर मक्के के दरवाजे खुलवा लेते। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। हमने नबी के तरीकों को अल्लाह अकबर अपनाना छोड़ दिया, इतना पामाल कर दिया कि कबली वाले ने हमारी तरफ से अपना मुंह ही मोड़ लिया है। का इलाही ने नारायण भेज दे, कागाल भेज दे, इलाही मेरे रोजे पे आने की इजाजत नहीं, इनका चेहरा देखता हूं मैं मोहब्बत के सीने में तकलीफ होने लग जाती है। पांच तोहफे आप हजरात मेरे से ले लो, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश, अल्लाह सगी सदा खुश रखे। 5 तोहफे आज दे के जा रहा हूँ। पहला तोहफा, ये मेरे सर से टोपी उतारी, ना मेरी दाएं मांग है ना बाएं मांग, मेरे अपने बालों को पीछे की तरफ ऊपर कर लिया। जरा जवानों तुम भी अपने सरों पर यूं हाथ फेर लो, फेरो जरा, अपनी मांग को खल्त मल्त करो। अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा अकीदा हयातुन नबी का है, ये तुम्हारे हाथों का एक्सरा, ये फोटो उतार के फरिश्ते हुजूर के रोजे में लेके भी चले गए और बतलाया 14 चक वालों ने यहूदियों और नसरानियों का तरीका छोड़ा, मोहम्मद आपका तरीका अपना लिया है। पता है फरिश्ते फिर दोबारा आ गए, ये क्या बात है, कहाँ गए थे? का तुम्हारा ये अक्स वहां लेके गए थे। क्या जवाब मिला? फरमाया तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं 14 चक वालों, तुम्हें सलाम भी फरमा रहे हैं। दाई तरफ मांग निकालो यहूदियों का तरीका, बाई तरफ मांग निकालो ईसाइयों का तरीका, ऊपर की तरफ पीछे बाल ले जाओ, बीच में मांग निकालो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का तरीका है। 4 इंच नीचे आ जाओ, ये दाढ़ी मुबारक है। और मेरे प्यारो खुदा के वास्ते एक मर्तबा इसे हाथ लगाने से पहले सोच लेना, ये वो सुन्नत है जो एक नबी के चेहरे पर नहीं सारे नबियों के चेहरे पर आई है। अप्रैल मई में गंदुम की कटाई हुई, मेरे साथ लोग अपने घरों में भी गंदुम लाए, बेचने के लिए मंडी के अंदर ले गए। अगले दिन घर में गंदुम लाने वाले को मैंने बाजार में देखा, 200 रुपए की 4 गोलियां थैली में डाल के लाया। मैंने कहा भैया ये क्या है? कहने लगा 4 कीड़े मार गोलियां, 50 मल गंदुम में डालूंगा, गंदुम कीड़े से बच जाएगी। मैंने कहा फिर मेरी भी बात सुन के चला जा, अगर 4 गोलियां गंदुम को बचा सकती है तो 4 बाल दाढ़ी के सजा के कब्र में ले जा, तेरा कफन भी बच जाएगा, जिस्म भी बच जाएगा।
गारंटी से किसी का दिल ना दुखा के जाना, और अकीदा तौहीद वाला लेके जाना, दाढ़ी वाली निस्बत ले जा। मैं इनकी बात नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी से करता हूँ। अगर तेरे कफल पे मट्टी भी लग गई तो क़यामत के दिन अब्दुल हन्नान का गिरेबान पकड़ लेना। जिम्मेदारी, ये आम चीज़ नहीं, अल्लाह, ये आम चीज नहीं मेरे अजीजों, सरा संभाल ले। उलमा फरमाते जिसकी टांगों जोड़ो कमर में दर्द हो जाता कोई नहीं। बड़े बड़े माली डॉक्टरों से इलाज करवाया, फरमाया जब वुजू करे जितने दाढ़ी पर वुजू के पानी के कतरे हो सारे इकट्ठे करके दर्द वाली जगह पे लगाए, अल्लाह आराम फरमा देगा। ये फकीर चलता फिरता है, मजे अमल कर लेता है, कहाँ इतनी गोलियां खाई जाती। वजूद देखो, चलना फिरना, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, सुबह 5:30 से पता नहीं किस वक्त पहुंचूंगा, फिर सुबह से तकरीबन। इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सन 2000 में मौला मोहम्मद साहब इंडिया वालों की खिदमत में था। आपने 2000 के इज्तिमा में मगरिब के बाद फरमाया था, आपने फरमाया था लोगों मसनून दुआओं को ना छोड़ना, इन्होंने कबूलियत का रास्ता देखा हुआ है। नियत करते हो दाढ़ी की मेरे अजीजों। तीसरी चीज मेरे अजीजों, ये गोल गला या बैन वाला गला, कॉलर वाला गला शरीयत में जायज कोई नहीं। ये मेरे नबी का लिबास कोई नहीं। और तुम कलमा पढ़ने वाले, मैं कलमा पढ़ने वाला, नबी की सूरत सीरत नहीं अपनाऊंगा तो कौन अपनाएगा। गालियां कादियानियों को देते और किरदार अपना देख लीजिए। और कोक का बाइकाट करने से खुदा की कसम कलेजा ठंडा नहीं होगा जितना सीरत को अपनाने से कलेजा ठंडा होगा। या कोक का बाइकाट कर दिया, या रुपए में बिकेगी, वहाँ डॉलर पाउंड में बिकेगी, खजाना कहीं और से पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक मर्तबा मिर्जा मसरूर कह रहा था ये हुकूमत आएगी तो हमें आसानियाँ पैदा हो जाएगी। अब उसका चंद दिन पहले बयान आया, उसने कहा जब तक इस कौम की दाढ़ी टोपी बरकरार रही हमें मुल्क के अंदर घुसने की इजाजत कोई नहीं दे सकता। हाँ, इस टोपी पगड़ी को मेरे अजीजों आम ना समझना। 20 साल तक चिट्टी चमड़ी वाला गोलियों की बरसात करता रहा। आखिर के अंदर मेरे अजीजों इस टोपी और पगड़ी दाढ़ी के रोब शलवार टखनों से ऊंची थी। अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीजों आपस के अंदर मुलाकात हुई, मायदा हुआ, अल्लाह अकबर, वो लोग जिन्होंने इनको दुर्रे मारे, वो लोग जिन्होंने बच्चियों के आंचल खेले, वो झुक के यूं करके खड़े हुए थे। और जब मेरे अजीजों आपस के अंदर बात होने लगी तो एक ने अल्लाह अकबर का, उसने कहा अजान हो गई, अब नमाज का वक्फा दो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा कानून प्यारा नहीं, आमना के लाल का दिया हुआ तोहफा बोया रहा है। मेरे अजीजों, आज वो अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल चिट्टी चमड़ी वालों के हाथ में था, आज वो हाथ जोड़ के भाग गया। जब तक तुम इन टोपी पगड़ी वालों के हाथ में हाथ रखोगे, अल्लाह की कसम दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, खुदा के यहाँ भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। ये गोल गला या बैन कॉलर वाला गला पहनोगे, ये 2 कोने कॉलर के और एक ये पट्टी, ये सलीब का निशान है, ईसाइयों की सलीब, ईसाइयों के निशान है। नमाज पढ़ रहे हो, सलीब का निशान है। मेरे अजीजों, बैतुल्लाह का तवाफ, हुजूर के रोज़े पे खड़े हो, सलीब का निशान है। आज नियत करो, कपड़े सिलवाओगे तो गोल गला या बैन लगवाओगे, कहो इंशाअल्लाह। चौथी चीज़ मेरे अजीजों, कुर्ता चकोर दामन वाला, गोल दामन वाला मेरे नबी के यारों का लिबास कोई नहीं। 5वीं चीज़ मेरे प्यारों, सलवार टखनों से ऊंची करना। अल्लाह अकबर। मेरी बहन सुन रही है, क्या लगी मुझे ही हो गया। अब्दुल हन्नान वक़तीब पाकिस्तान खादिम कुरान कह के जा रहा है सलवार टखनों से ऊंची करो। मैंने कहा ना मेरी बच्ची, ना मेरी बच्ची, सलवार टखनों से ऊंची करने का मर्दों को, जवानों को हुक्म है। मौलवी साहब कितनी ऊंची करे? मैंने कहा इतनी ऊंची कर के तेरी पिंडलियाँ नजर आने लग जाए, ये तकवे की निशानी है। और तो मेरी बच्चियों, मेरी धियों, रानियों, माओ, बेटियों, बहनों, तुम
शलवार इतनी नीची करो कि प्लास्टिक के जूते का रंग भी उस पहचे के अंदर छुप जाए। बोली साहब इससे क्या मिलेगा? खुदा की कसम दाई तरफ क़यामत के दिन देखोगे खुदा का दीदार मिल जाएगा और इधर सर उठाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। कौन है इन 5 सुन्नतों पर अमल करने के लिए मेरे अजीजों? पक्की बात है ये सारा का सारा सवाब मुफ्ती मोहम्मद उस्मान की कब्र में जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। ये ऐसे ही लोग हैं जो खुदा की कसम खामोशी खामोशी से प्यार और मोहब्बत का दर्स पैगाम दे और हक गोई हक का साथ देते देते मनोमन